हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आर्मी पब्लिक स्कूल से एडॉक बेसिस पे यानी कि परमानेंट बेसिस पे जो है आपका पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी टीचर्स और इसके साथ साथ नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट नोटिस आई हुई है। ये सभी के सभी जो रिक्रूटमेंट है वो आपका नेक्स्ट सेशन 2024-25 के लिए है, जो कि आपका एडॉक बेसिस पे जो है यहाँ पर टीचर्स को और स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आई हुई है। इसके साथ साथ जो टर्म एंड कंडीशन, एज लिमिटेशन और ये वैकेंसी कौन से आर्मी पब्लिक स्कूल से आया हुआ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। ये आपका रिक्रूटमेंट नोटिस है। यह जो वैकेंसी है वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल पानागृह एंड फाउंडेशनल विंग से आया हुआ है, जो कि आपका वेस्ट बंगाल में इस्टेब्लिश है। यहाँ से ये वैकेंसी आया हुआ है और यहाँ पे जो है टीचर्स को नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है ऑन एडॉक बेसिस। इसके बाद जो हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं, तो जो सबसे पहला पोस्ट है वो आपका पीजीटी में जो है आपका फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए वैकेंसी आया हुआ है, 1 पोस्ट की वैकेंसी है इसमें। उसके बाद जो है आपका टीजीटी में आपका संस्कृत और हिंदी के लिए वैकेंसी आया हुआ है। पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसी आई हुई है और नेक्स्ट जो है आपका पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी आया हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें तो लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी आई हुई है और इसके साथ साथ सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वैकेंसी आया हुआ है। ये सभी जो वैकेंसी है वो आपका आर्मी पब्लिक स्कूल पानागृह के लिए जो है यहाँ पर टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है। इसके बाद जो है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल पानागृह फाउंडेशनल विंग के लिए जो वैकेंसी है उसमें आपका प्री प्राइमरी टीचर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, 2 पोस्ट की वैकेंसी है। इसके बाद जो है आपका प्री प्राइमरी टीचर में एक्टिविटी टीचर को जो है आपका यहाँ पर रिक्रूट किया जा रहा है, इसमें भी जो है आपका 2 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। नॉन टीचिंग स्टाफ की अगर हम बात करें फाउंडेशनल विंग में, तो आपका अकाउंटेंट और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी आया हुआ है। दोनों में ही जो है आपका 1 पोस्ट की वैकेंसी आया हुआ है। तो ये सभी पोस्ट है, सब्जेक्ट है जिनमें जो है ये वैकेंसी आई हुई है। इसके बाद जितने भी जो पोस्ट अभी हमने कवर किए, इन सभी पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस मेंशन किया गया है उनको हम लोग एक बार देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला जो है वो है आपका पीजीटी में जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में विथ 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आप बीएड क्वालिफाइड होने चाहिए 50% मिनिमम मार्क्स के साथ में। वहीं आपके टीजीटी में ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और उसके साथ साथ जो है आपके पास में बीएड डिग्री होनी चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होनी चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है कंसर्न सब्जेक्ट में तो आपको जो है यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो है आपका पीआरटी के लिए क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है, ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास में होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो है 2 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर जो है आपके पास में बीएड डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। अगर आपने बीएड क्वालिफाइड किया हुआ है लेकिन आपने डीएलएड नहीं किया हुआ है तो ऐसे में जो है आपके पास में 6 मंथ का ब्रिज कोर्स जो है होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका पीआरटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए। उसके साथ जो है आपके पास फिजिकल एजुकेशन डिग्री भी जो है होना चाहिए। सेकेंड जो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, आपके पास में मिनिमम 1 ईयर्स का जो है बीपीएड यानी कि बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन डिग्री जो है होनी चाहिए या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास में होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। इसके बाद जो आपका प्री प्राइमरी टीचर्स में क्लास 12 यानी कि ग्रेड 12 जो है आप क्वालिफाइड होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से विथ मिनिमम 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है आपके पास में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है होना चाहिए या फिर जो है आपके पास में 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। लास्ट में जो है आपका प्री प्राइमरी टीचर में एक्टिविटी टीचर्स के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और नॉलेज के बिहाफ पे जो है आपको यहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें जो है आपका एक मेंशन किया हुआ है गुड कम्युनिकेशन स्किल आपका होना चाहिए इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसी तरीके से बाकी जितने जो नॉन टीचिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई हुई है उनके जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए वो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके बाद जो है आपका 4th नंबर पे एज लिमिटेशन मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो आपका जो फ्रेशर कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो है लेस देन 40 इयर्स का जो है आपका यहाँ पर एज लिमिटेशन रखा गया है और जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट होंगे उनका बिलो 57 ईयर्स जो है एज लिमिटेशन को रखा गया है। एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है शुड हैव मिनिमम 9 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 9 इयर्स का मिनिमम जो है आपके पास में टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस से आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले जो है आपको इनके वेबसाइट पे विजिट करना होगा। वेबसाइट पे विजिट करने के बाद जो है आपको वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको फिल करना है। आपके जितने भी जो टेस्टिमोनियल आपके एकेडमिक के और एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स है उनके सेल्फ अटैच कॉपी को आपको उसमें अटैच करना है। उसके साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज जो रिसेंट फोटोग्राफ होंगे उसको भी उसमें आपको अटैच करना है। इसके साथ साथ जो है आपको 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है एज एप्लीकेशन फी। और आपका जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा वो आपका इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल पानाग्राम, जो कि आपका पेएबल एट पानाग्राम में होना चाहिए। इसके बाद जो है आपको अपने एप्लीकेशन को स्कूल के एड्रेस पे जो है आपको सेंड करना है। आपके एप्लीकेशन को रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है 26 अगस्त 2024। इसके बाद जो भी शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे वाया ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में आया हुआ है। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई करने से पहले आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। वेबसाइट और रिक्रूटमेंट नोटिस का जो लिंक है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली वेबसाइट पर विजिट करके रिक्रूटमेंट नोटिस को डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।